हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। हमारे आज एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए आज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो मेरे भी एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, इसलिए सॉरी। एंड स्टार्ट करते हैं। फसल तीव्रता क्या है? तो फसल तीव्रता क्या है यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो हमारे इंडिया का 138 है, ठीक है। तो वो है फसल तीव्रता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इस बात की गणना करता है कि कोई फसल प्रणाली कितने व्यापक है। यह इस बात का भी घोषक है कि किसी क्षेत्र विशेष में कितने सघन खेती कर रहा है। परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष पर एक कृषि वर्ष में उगाई जा गई फसल की संख्या फसल तीव्रता कहलाती है। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं पौ फसल तीव्रता यानी परसेंट में एक वर्ष में उगाई गई पौ फसल का कुल रकबा बाई कुल कृषिगत क्षेत्र और गुना 100। तो ये इसके फॉर्मूला होते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी खेत भूमि के हम उसके क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी क्षेत्र विशेष पर एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या पौ फसल प्रणाली कहलाती है। इसके निम्नलिखित रूप से व्याप्त किया जाता है, ठीक है। अब है प्रसार शिक्षा को परिभाषित करें। मैंने पिछले बार जब वीडियो बनाया था तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो था जो आपके सेंटर वाले एग्ज़ाम यानी स्कूल के सेंटर पे पूछ गए थे, गोभी थे, पपीते थे और अमरूद था। ये तीनों लॉन्ग में था। तो मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दी थी पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे मैंने नहीं चैट में मैंने डाल दिया था, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में आपको मिल जाएगा। अब है प्रसार शिक्षा को परिभाषित करें। तो प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन। तो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा ये बाहरी एवं बाहर मतलब टेंशन एवं शाब्दिक एक्स तथा टेंशन के सहयोग से मिला होता है। तो एक्स का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बाहर, तथा टेंशन का शाब्दिक अर्थ है फैलाना। ये प्रसार शिक्षा का मीनिंग होता है कि किसी भी ज्ञान कौशल इसको न प्रचार करना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है और वो किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी या मौसम से संबंधित जानकारी के लिए इसमें दिया जाता है। तो इमर्शन स्मीगर, तो इस मेगर को एक्सटेंशन का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सटेंशन की परिभाषा दी है कि एक्सटेंशन एक ऐसी शिक्षा है जिसका प्रयोजन उस व्यक्ति के मनोभाव यानी एटीट्यूड, आचरण एवं कार्यशैली के बदलाव लाना जिसके कार्य किया जा सकता है, जिसके साथ कार्य है। यानी कि अगर हमारे पास ज्ञान होगी कौशल होगी तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाती है। उसके बाद है ओपी धावा। अब ओपी धावा के अनुसार है प्रसार शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण को उन्नत कृषि प्रणाली के विषय में विस्तृत तरीके से बताया, यानी ग्रामीण में रहने वाले लोगों को इसके बारे में बताया जाए और मदद किया जाता है ताकि वो अपने स्थानीय स्थिति में सुधार लेने के निर्णय में सक्षम हो, ठीक है। तो हमारे जो फार्मर होते हैं तो वो पढ़ लिख के तो फार्मर नहीं बनते। आजकल अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं बुक में जो धान के लिए कितनी सीड रेट होनी चाहिए, किससे बीज उपचार करनी चाहिए, कितने खाद उर्वरक देनी चाहिए, तो ये हमें पता है। पर हमारे फार्मर को कर रहे हैं तो वो एक धारणा बनाए हुए हैं जो इतना चाहिए इतना, पर उन्होंने बुक नहीं पढ़े हैं। तो एक्सटेंशन के द्वारा हम उन्हें बताते हैं कि आप ये बीज का उपयोग कीजिए, ये खाद उर्वरक का, ये पेस्टिसाइड और ये खरपतवार यानी हर्बिसाइड का यूज़ कीजिए। तो यही एक्सटेंशन के द्वारा उन्हें बताया जाता है जिसमें ग्रामीण का विकास किया जाता है। अब है नील हरित सवाल क्या है। तो नील हरित सवाल आपने 4th चैप्टर में शायद पढ़े हैं।
नहीं नहीं पढ़े शायद 4 में, हाँ, क्योंकि 5 में खरपतवार है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं नीलहरित शैवाल क्या होता है। नीलहरित शैवाल तो नाम से ही स्पष्ट है कि एक जीवाणु होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ऊर्जा उत्पादन। यहाँ जीवाणु को नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये तो अब पढ़े ही थी कि प्राकृतिक में अनेक तरह के लाभदायक जीवाणु स्वयं ही अपना उचित स्तर बनाए रखते हैं, किंतु खेती में हमें रासायनिक उर्वरक जब हम डाल देते कि तो वे मर जाते हैं। अतः इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना स्वस्थ तथा कम लागत की खेती के लिए आवश्यक है। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं, कहाँ, मिट्टी में। तो राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पर्मियम और एजोला, ये जो नीलहरित शैवाल है इसको एजोला भी कहते हैं, क्योंकि एजोला हमारे धान के खेत में पाया जाता है। और हमने पढ़ा भी है ना कि एजोला से या साइनोबैक्टीरिया से या एक और था ना राइजोबियम से हम बीज को उपचारित कर देते हैं, जिससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं लाभदायक होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है और ये हमारे धान के खेत में भी होती है। तो वैसे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी तो आप पढ़ सकते हो और याद भी। तो यही हमारे साइनोबैक्टीरिया ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है, नीलहरित शैवाल। और ये जो दिख रहे हैं यही होता है एजोला। अब है बहुफसलीय प्रणाली क्या है। तो एक फसलीय प्रणाली जब एक फसल उगाई जाती है, और बहुफसलीय प्रणाली तो जब किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगाते हैं, उसे बहुफसलीय प्रणाली कहते हैं। तो इसकी हमें क्या करनी है, इसकी एग्जाम्पल को देख लेनी है। तो एक वर्ष में जब 2 फसल लगाए जाते हैं, वो है धान गेहूं, मक्का गेहूं, धान बरसीम, मक्का आलू इत्यादि। और जब 3 लगाए जाते हैं तो मक्का गेहूं, मक्का आलू प्याज, फिर धान गेहूं मूंग, ऐसे ही है, फिर मक्का तोरी, ठीक है। तो ये हमारे 3 चैप्टर के आ जाते हैं, क्योंकि आप पिछले मैं 2021 का उससे पहले का भी क्वेश्चन डाली, तो आप क्वेश्चन पे भी जाके आप देख सकते हो कि हमारे जो 3rd चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं एग्जाम्पल दे करके, और शॉर्ट में तो आते ही हैं। तो आप 3rd चैप्टर अगर आपके पास टाइम मिले तो 3rd मैंने वीडियो डाली है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो या अपने बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब है बहुफसली, अब है गन्ना की 2 किस्म। तो गन्ना की हमें शुगर कैन की 2 किस्म, तो इसमें मतलब किस्म है तो BO 120, फिर BO 130, BO 138, BO एक पोस्ट होता है, ब्लॉक में होता है BO, ठीक है। तो उसको 120 कह देंगे, एक को 130, फिर एक को 38, ऐसे ही करके याद कर लेने हैं। तो 2 ही पूछ रहे थे, मैंने तो ये डाल दिए जो 2 याद आ जाए। ये हमारे शुगर कैन हो गए, ठीक है। अब है एक वर्षीय सब्जी के उदाहरण, ऐसे फसल मतलब सब्जी जो 1 वर्ष में होते हैं, तो इसके उदाहरण पूछ रहे हैं। तो ये हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के जो क्रॉप आते हैं कुल से, वो कुकुरबिटेसी में कौन आते हैं, टमाटर आते हैं, बैगन आते हैं, मटर आते हैं, भिंडी आते हैं, पालक, सलाद, बीन्स आदि 1 वर्षीय में आते हैं। अब सब्जी की बात है तो आपको पता ही है कि 1 वर्षीय में कौन कौन सी सब्जी आती है, पता है ना। अब है गुलाब की 2 किस्म। तो गुलाब की 2 किस्म, गुलाब पे मैंने आपको क्रॉप भी डाला है, आप लॉन्ग में ये पूछ सकते हैं कि गुलाब की खेती के बारे में, आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पीला है तो है अल्समीर गोल्ड, डच गोल्ड, वसंत, और फिर गुलाबी की बात है तो पिक्चर, फर्स्ट प्राइज, सोनिया, फिर रेड के है तो एवन, क्रिस्विशन, ग्लोरी, और सफ़ेद में जून ब्रांड और पास्कली, तुषार आदि। तो ये 4 वैरायटी देखो, वैसे इसको 10 भाग में डिवाइडेड किया गया है इसके प्रभेद को। तो ये हमारे गुलाब के आप देख रहे हो कि गुलाब ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ये ब्लैक वाले हो गए, ये ब्लू वाले, ये पर्पल, और ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन करके है। और ये तो आप तो देख रहे हो जो एक सारी पत्ती इसकी अलग अलग कलर की है, और ये ब्लैक और रेड की है, और ये ऐसे फूल हकीकत में होते हैं। और ये
और ये तो रेड के हैं, और फिर ये नहीं पता, ये वाइट और पिंक के हो गए, और ये पिंक कलर के, और ये भी पिंक है, और ये हमारे ये जो है तो वाइट के। और ये भी आपको पता है ये येलो कलर के, ठीक है, ये ब्लू, और ये पर्पल, और ये हल्का। तो अब आ गए हैं सुनने की जुताई क्या है। तो आप लॉन्ग में, ये शॉर्ट को तो मैं पूरा कर ही दी, तो आप लॉन्ग में क्या करो, लॉन्ग में आप रोज़ ही देख लो, ठीक है। ये कुछ देर का वीडियो होगा, फिर बाद में आप रोज़ का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग में आ सकते हैं। शून्य जुताई क्या होती है, देखिए बात सही है, शून्य यानी जीरो, जुताई मीन्स मतलब जुताई करना। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो यह जुताई रहित कृषि, बिना जुताई की खेती करने का यह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसल उगाई जाती, मतलब भूमि में जुताई की नहीं जाती है और बार बार खेती की जाती, तो उसे शून्य जुताई कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये पढ़ रही तो मेरे मन में ये था कि जब खेत में जुताई होती ही नहीं है तो इसे जुताई क्यों कहेंगे। तो मुझे किसी ने समझाया कि जैसे हमारे अकाउंट में कहते हैं कि आपका में अकाउंट में 0 रुपया है, यानी 0 है, माइनस, जैसे कि जीडीपी नहीं जीएसटी, जैसे मिल्क पे जीएसटी 0 रुपया है शायद, नहीं ऐसे ही जैसे जीएसटी होता है तो किसी प्रोडक्ट पे 0 होता है, ये नहीं होता है, आप ये नहीं कह सकते कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है, लगता है पर 0 लगता है, यानी लगता है पर 0 लगता है, ये नहीं कह सकते हो कि आप नहीं लगता। वैसे ही शून्य जुताई में जुताई नहीं होती है, पर ये होती है 0 टिलेज, जिसका जीवी ट्रिपलेट ने किया था, ठीक है। अब है लीची के 2 किस्म। तो लीची की किस्म, लीची तो बिहार का फेमस है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगता है लीची, मुजफ्फरपुर का। तो इसमें है चाइना, शाही, फिर अर्ली बेदाना, लेट बंदाना, मुंबई, देहरादून, अर्ली, फिर लॉज रेड, मंदराजी, मुजफ्फरपुर, कस्बा, ग्रीन, बहुत सारे हैं। ये शाही बहुत फेमस है, ये हमारे प्यारे से लीची। अब है पौधे के लिए जल के महत्व को लिखे। तो पौधे के लिए जल के महत्व तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताई, मैं शायद इसको 2-3 बार बता चुकी हूँ, फिर भी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कहा गया कि पौधे का जो शरीर होता है ना, वो 70% जल से मिलके बना होता है, और प्रारंभ में जल की आवश्यकता बीज को फुलाने के लिए, क्योंकि बीज हमारे जो होते हैं वो सख्त होते हैं, और जब वो वाटर लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, जिससे उसके अंकुर जो होता है वो बाहर आने में आसानी हो जाती है, और उसकी बीज कोट वो आसानी से टूट जाती है। अब है जल की उपस्थिति में पोषक तत्व, तो जैसे हम टैबलेट खाने के लिए जल का यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे जो प्लांट होते हैं ना, वो भी पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। अब है शरीर की अंतर्गत विभिन्न आवश्यक क्रिया, देखिए शरीर के अंतर्गत इनके बहुत सारे, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये जो होता है तो फ्लोएम के जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो ये जाइलम फ्लूम जो होता है एक जल लाता है और एक भोजन को क्या करता है कि पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये भी जल के माध्यम से ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण भी तो हमारा जल के द्वारा ही, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और स्थिरीकरण, एमिनो अम्ल, ये सब मतलब सब चीज़ के लिए, इन्हें भोजन बनाने के लिए भी जल की यूज़ ज़रूरत होती है। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता का स्रोत जल एवं वायु ही होता है। पौधे जितने भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पूरा वायु नहीं तो जल से ही डिपेंड करता है। और पौधे जितना जन लेते हैं उसका 99% वो वाष्पोत्सर्जन में छोड़ देता है, तो वो छोड़ते हैं जिससे बादल बनते हैं, और फिर वो बादल पृथ्वी पे आके बरस जाता है।
तो ये साइकिल चलता रहता है, फिर प्लांट लेते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं और फिर वो बादल बन के फिर वापस हमारे पृथ्वी पे आ जाता है। और जल के अभाव में पौधे सूख जाएंगे, तो ये तो जल ही क्या, हम भी मर जाएंगे। इसलिए प्लांट लगाइए, क्योंकि प्लांट अगर अधिक रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, वर्षा भी अधिक होगा, और हमारी जो ये साइकिल है, ये सिस्टम है, वो बनी रहेगी। तो हमारे वाटर प्लांट के लिए कितनी ज़रूरी है आप देख रहे हो ना। प्लांट के लिए भी है, हमारे सभी के लिए ज़रूरी है। अब तो कुछ नहीं है। अब थैंक यू है। तो थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड सॉरी, मेरी भी ना जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ी लेट, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मतलब आपका क्लास करूँ, पर खुद से ये सब बनाने होते हैं ना, सो टाइम लग जाता है। और फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सब बहुत मेहनत कीजिए और ये तो देख ही लीजिएगा, और लॉन्ग में रोज़ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्यारे से रोज़ तो है ही, और वहाँ पे आपको रोज़ जैसी फैमिली। अरे फूलों का राजा हमारे रोज़ ही है ना, किंग ऑफ फ्लावर रोज़ होता है, तो इसका देखेगा नहीं, देख लीजिएगा प्लीज़।